नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पेट्रोल डीजल की कीमतों में ₹2.5 की वृद्धि। होटल एल्कोर प्रकरण में होटल मालिक समेत 7 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज। सोनारी गांधी रोड में चेन्नई से लौटे चालक का मेडिकल टीम ने लिया सैंपल। टाटा मुख्य अस्पताल पूरी तरह सील, दोनों पॉजिटिव की हालत सामान्य, शेष अन्य लोगों की जांच जारी। और लॉकडाउन में भूखे प्यासे पशु पक्षियों को रोज रहता है मसीहा का इंतजार। आइए अब खबरें विस्तार से देखते हैं। झारखंड में पेट्रोल डीजल की कीमतों में ₹2.5 की बढ़ोतरी कर दी गई है। कोरोना काल में घर पर बैठे लोगों के लिए ये दोहरी मार पड़ गई है। वैसे महामारी से निपटने हेतु तत्काल फंड जुटाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। गौरतलब है कि पिछली सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में टैक्स पर ₹2.5 प्रति लीटर की छूट दी थी, लेकिन कोरोना महामारी से निपटने हेतु राज्य सरकार के पास फंड का अभाव है, इसलिए तत्काल टैक्स से रिबेट हटाया गया। अब आम लोगों को बढ़े हुए दर पर पेट्रोल डीजल मिलेंगे। पहले पेट्रोल प्रति लीटर ₹68.69 में आते थे, पर अब ₹71.19 चुकाने होंगे। वहीं डीजल की कीमत भी अब प्रति लीटर बढ़कर ₹65.95 हो गई है। झारखंड पेट्रोल डीजल डीलर एसोसिएशन के सचिव राजीव सिंह ने कहा कि सरकार ने संभवतः फंड के लिए कदम उठाया है। पिछले बार जो रेट्स क्रूड ऑयल का बहुत ज्यादा बढ़ा था, तो ₹2.5 पर लीटर का डिस्काउंट था हम लोगों को डीजल पर भी और पेट्रोल पर भी, जो कि इसके पहले वाली सरकार ने मुहैया कराया था। बट अभी वो जो ₹2.5 का डिस्काउंट पर लीटर चल रहा था पेट्रोल डीजल पर, वो कल रात से यानी कि रात्रि 12 बजे से, यानी कि आज सुबह रात्रि 12 बजे से कल उसको हटा दिया गया और अब ₹2.5 पेट्रोल डीजल दोनों का रेट बढ़ गया है झारखंड में। पेट्रोल का रेट अब ₹2.5 बढ़ने के बाद हो गया है ₹71.19 और डीजल का रेट ₹2.5 बढ़ने के बाद हो गया है ₹65.99। उधर होटल एल्कोर प्रकरण में होटल मालिक राजीव दुग्गल समेत सभी 7 अन्य आरोपियों की जमानत याचिका को अदालत ने आज खारिज कर दिया है। इस हाई प्रोफाइल मामले पर सभी की नजर टिकी हुई है, जबकि आरोपियों के लिए अभी हाई कोर्ट का ऑप्शन खुला हुआ है। शहर में हाई प्रोफाइल होटल एल्कोर मामले में गत 27 अप्रैल को पुलिस ने छापामारी करते हुए होटल मालिक राजीव दुग्गल समेत 7 लोगों को जेल भेज दिया था। उन पर लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन के अलावा अनैतिक कार्य और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के भी आरोप हैं। इस मामले में चूंकि शहर के नामचीन हस्ती जुड़े हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन के लिए भी प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। इधर आरोपियों की ओर से लगातार अदालत में जमानत याचिका दायर की जा रही है, पर लॉकडाउन की वजह से सुनवाई टलती जा रही थी। लॉकडाउन में अदालत के बाहर ड्रॉप बॉक्स में याचिका दायर की जाती है, उसके बाद तारीख के अनुसार उस पर सुनवाई होती है। बुधवार को आरोपियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने उसे खारिज कर दिया। शहर के प्रतिष्ठित एल्कोर होटल में अनैतिक कार्यों की सूचना पर बिष्टपुर पुलिस द्वारा छापामारी की गई थी, जिसमें अवैध तरीके से स्पा संचालन और अनैतिक कार्यों में संलिप्तता को लेकर होटल मालिक राजीव दुग्गल, शरद पोद्दार, दीपक अग्रवाल समेत 9 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। उधर सोनारी गांधी रोड के रहने वाले पेशे से चालक व्यक्ति को सर्विलांस की टीम ने होम क्वारंटाइन में रखा है। व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री है और आसपास के लोगों की शिकायत के बाद टीम वहां पहुंची। जिले में 2 पॉजिटिव मरीजों के पाए जाने के बाद से पूरे जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में लोग भी अपने आस पड़ोस को लेकर अब सतर्क रहने लगे हैं। इसी क्रम में सोनारी गांधी रोड में रहने वाले एक व्यक्ति की शिकायत जिला सर्विलांस टीम को मिली। संदिग्ध व्यक्ति पेशे से कार चालक है और 2 दिनों पूर्व ही चेन्नई से लौटा है। सूचना पाकर सर्विलांस टीम के सदस्य तत्काल वहां पहुंचे और व्यक्ति से पूछताछ की। उसे 14 दिनों के होम क्वारंटाइन में रखा गया है। टीम ने उसका सैंपल ले लिया है। दरअसल बाहर से आने पर आसपास के लोगों को भी अब सुरक्षा के प्रति चिंता सताने लगी है, इसलिए लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस तक पहुंचाई।
फिलहाल कोई चिंता जैसी बात नहीं है, पर रिपोर्ट का इंतज़ार करना होगा। जी, हम लोग गांधी रोड में रहते हैं और ये गांधी रोड है। जी सर, मैं बोलना चाहती हूँ कि वो चेन्नई कहीं गए थे ड्राइविंग के बारे में, तो वहाँ से आए हैं, तो थोड़ा वायरस का थोड़ा डर है, तो उससे चलते थोड़ा डर में है। ये गांधी रोड सोनारी का जो प्लान होता है, तो मैं एक सूचना मिली थी कि यहाँ पे चेन्नई से एक जन आए हुए हैं, तो हम लोग की जो सर्विलेंस टीम थी उनके द्वारा विजिट किया गया और जो यहाँ पे आए थे उनका वहाँ पे चेकअप वगैरह हुआ है, तो कम्प्लीटली नॉर्मल है, उनमें ऐसा कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखा है। उधर चाकुलिया में 2 कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से लेकर अब तक टाटा मुख्य अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और हर आने जाने वाले पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। चाकुलिया के एक छात्र और छात्रा के पॉजिटिव पाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को टाटा मुख्य अस्पताल के कोविड सेंटर में दाखिल कर दिया है, जहां उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। दोनों ही प्रभावितों में फिलहाल सर्दी, खांसी, बुखार जैसे कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं, मगर 14 दिनों के बाद दूसरे सैंपल रिपोर्ट आने पर ही किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। इन दोनों के संपर्क में आने वाले 11 अन्य लोगों को भी आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है और उनके भी सैंपल ले लिए गए हैं। टाटा मुख्य अस्पताल में कुल 600 आइसोलेशन वार्ड हैं, जहां हर तरह की सुविधाएं दी गई है। मेडिकल टीम प्रभावितों की 24 घंटे निगरानी में जुटी है। इधर जिले में 2 पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन ने हर तरह की सख्ती आरंभ कर दी है और 18 मई के बाद ज़िले में कोई विशेष राहत मिलेगी, ऐसी संभावना भी नज़र नहीं आती। कहते हैं ईश्वर कब और किस रूप में प्रकट होते हैं, इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता। इस लॉकडाउन में भूख और प्यास से तड़प रहे स्ट्रे डॉग्स और पक्षियों के लिए अवतार बनकर एक शख्स सामने आए। नाम है इनका डॉक्टर किशोर ओझा। पेशे से हैंड राइटिंग एनालिस्ट हैं और काउंसलर भी हैं। इन्हें पशु पक्षियों से बेइंतहा प्यार है। इस लॉकडाउन में एक और जहां सब कुछ ठप पड़े हैं, उससे इन पशु पक्षियों के समक्ष भी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। मगर डॉक्टर ओझा सरीखे लोग ऐसी विकट परिस्थितियों में इनके लिए ईश्वर का रूप धारण कर प्रकट हुए हैं। प्रतिदिन सवेरे डॉक्टर ओझा अपने थैले में इनके लिए भोजन पानी लेकर निकलते हैं। स्ट्रे डॉग्स के लिए चावल, रोटी, बिस्किट और पक्षियों के लिए दाना। वे घूम घूम कर घंटों इन स्ट्रे डॉग्स और पक्षियों को फीड करते हैं और इससे असीम शांति और संतुष्टि की अनुभूति भी करते हैं। अब तो आलम यह है कि इनका इंतज़ार निरीह पशु करते हैं और उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ भी लगाते हैं। अच्छा काम करता हूँ। कितने साल से कर रहे हैं आप? 30 ईयर्स। हाँ, काम तो बहुत ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। किस लिए? क्योंकि अभी उन लोग का खाने का जो दूसरा स्रोत था वो बंद हो गया, होटल बंद हो गया है, सड़क के किनारे जो ठेले लगते थे वो बंद हो गए हैं, लोग घर में रहने लग गए हैं, तो बाहर निकलना बंद हो गया, बच्चों लोग का घूमना बंद हो गया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो हो गया। तो बच्चे लोग भी अधिकतर जब निकलते थे तो कुछ खाना ड्रॉप कर ही देते थे जानवर लोग को। तो ये लॉकडाउन के चलते बहुत सारे प्रॉब्लम्स, एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स बहुत सारे आ गए। बच्चों लोग को जानवर के साथ संपर्क खत्म हो गया, मोर और लेस खत्म ही हो गया है। तो उन लोगों को खाना भी बंद हो गया। जैसे बाहर में बच्चे लोग खेलने जाते तो कुछ ना कुछ उन लोग के लिए लेके जाते थे, अभी लॉकडाउन के चलते वो भी बंद हो गया। अब जानवर बेचारा भूखा रहने लग। और बात है कि इतना स्कैर्सिटी के कारण क्या होता है, अभी आपस में भी उन लोग झगड़ा करने लगते हैं और लोग उसको मिसइंटरप्रेट करते हैं। टाटा मोटर्स के एक सुरक्षा अधिकारी पर मामला दर्ज करने से थाना द्वारा इनकार करने के बाद पीड़ित महिला ने एसएसपी का दरवाजा खटखटाया है। मामला टाटा मोटर्स के मृत 22 कर्मी से जुड़ा है। मृतक आलोक रंजन की विधवा ने पति को प्रताड़ित करने समेत गंभीर आरोप लगाए हैं, मगर गोलमुरी थाना में टाल मटोल की नीति अपनाई गई और एफआईआर लेने से कथित तौर पर मना कर दिया गया। बुधवार को महिला ने एसएसपी से गुहार लगाई है। देखते हैं अब ये ऊँट किस करवट बैठता है। मेरे पति 22 में काम करते थे, 22 सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में थे।
उनको टॉर्चर किया जाता था कि अपनी पत्नी को आगे करने के लिए। जब वहाँ के बड़े अधिकारी सब जब वो मुझे आगे नहीं किए तो उनको इतना टॉर्चर किया गया 30 तारीख की रात में कि वो उनको ड्यूटी से रिटर्न कर दिया गया 30 तारीख की रात में, जबकि वो पूरी रात डिप्रेशन में रहे थे। 31 मार्च को अपने शरीर में आग लगा ली है। इस कोरोना काल में लोगों के साथ साथ अब मवेशी भी संकट में आ गए हैं। लॉकडाउन के चलते मवेशियों का चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से आम लोग तो परेशान हैं ही साथ मवेशियों पर भी भारी संकट आ गया है। मवेशियों को चारा या तो नहीं आ पा रहे हैं या बहुत कम मात्रा में आ रहे हैं। ऐसे में पशुपालकों ने सरकार से गुहार लगाई है। इधर जिला कांग्रेस ने इस संबंध में एक मांग पत्र भी सौंपा है। क्योंकि मानव से चैरिटी के लिए लॉकडाउन में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन पशुओं के संबंध में लोग मांग नहीं उठा रहे हैं। क्योंकि शहर में जो हमारी सीमावर्ती प्रदेश हैं वहाँ से पुआल का गाड़ी बहुत कम आ रहा है और पशु के चारा का भी कमी हो गया है। तो तमाम जो शहर में खटाल हैं और पशु से संबंधित जो जीविका उपार्जन कर रहे हैं उनके सामने आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय होते जा रही है। ऐसे में वो अपना पेट पालेंगे कि पशुओं का पेट पालेंगे। ऐसी स्थिति में हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो सीमावर्ती प्रदेशों से गाड़ी का आवाजाही पूर्ण रूपेण से हो, चारा का कीमत जो शहर में बढ़ गया है उसकी कीमत घटाई जाए। यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। ब्लू मून सुपर ब्रॉडबैंड सर्विस, कदमा, जमशेदपुर। द बेस्ट होम ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस। कॉन्टैक्ट 9386054900 9162974538। सिटीज लाइफ होलसेल बाजार पूरे परिवार के लिए अब अच्छे दिन आ गए हैं। जमशेदपुर में होलसेल रेट पर कपड़ों की करें खरीदारी। बेहतर से बेहतर डिजाइन एवं स्टाइलिश क्लॉथ खरीदें, वे भी बाजार से कम कीमत में। आया जमाना नारियों के आजादी का, हम भी देते हैं साथ। एक से बढ़कर एक डिजाइनों के साड़ियां लेकर, चाहे लेनी हो बनारसी साड़ी, कांजीवरम, तांत, जामदनी, सिल्क, कॉटन साड़ी या फिर फैंसी साड़ी, सभी के कलेक्शन का है विशाल भंडार। बच्चों के जींस, टी शर्ट, शर्ट, शेरवानी, बच्चियों के लिए भी है खास फ्रॉक, कुर्ती, सूट, टी शर्ट, जींस। फॉर जेंट्स सूट, शेरवानी, कैजुअल, फॉर्मल एवं पार्टी वियर शर्ट के हैं कई वैरायटी। फॉर लेडीज सलवार सूट पीस, कुर्ती, सूट, लहंगा और साथ में है फैंसी टॉप। रिश्ता क्या कहलाता है, साथियां, काला टिक्का जैसे मशहूर सीरियल के साड़ियां एवं लहंगा चुन्नी भी मिलते हैं। सिटीज लाइफ, जहां है सभी के लिए कुछ न कुछ। तो करनी हो खरीदारी पूरे परिवार के लिए, एक बार अवश्य आएं। सिटीज लाइफ, स्टेशन रोड, ऑपोजिट पानी टैंक, जुगसलाई, जमशेदपुर। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family.